उद्योगपतिगण अपने अपने उद्योग लगा करके काम कर रहे हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। और इस कॉन्क्लेव में जहां हमारे उद्योगपति लोग पधारे, साथ ही साथ उनके प्रतिनिधि पधारे हैं। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से जहां राज्य में काम करने वाले उद्योगपतिगण समय समय पर राज्य सरकार को CSR फंड के रूप में मदद करते हैं। विशेष रूप से वन विभाग में हमारे द्वारा कोई डिमांड नहीं रखे जाने के बाद भी जहाँ वन क्षेत्र में आवश्यकता होती है, गाड़ियाँ उपलब्ध कराते हैं, पानी के लिए काम करते हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर हो, कन्वेंशन सेंटर हो, उसमें आगे बढ़ करके ये उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग CSR फंड के रूप में वन विभाग की मदद करते हैं। विशेष रूप से आज जो कॉन्क्लेव रखने का मकसद था, क्योंकि विस्थापन को लेकर के राज्य सरकार ने बहुत अच्छा पैकेज हमारे उन ग्रामवासियों के लिए जो टाइगर रिजर्व में रह रहे हैं, नेशनल पार्क में रह रहे हैं, उनको आमंत्रित किया है कि आप इस विस्थापन पैकेज को देखें और पैकेज आपको अच्छा लगे तो आप राजी खुशी विस्थापित हों। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने क्षेत्र को छोड़ के जाना, अपनी ज़मीन को छोड़ना, अपने मकान को छोड़ना, जहाँ बरसों से उनके पूर्वज रहे हैं, एक पीड़ादायक काम होता है। और जब उनको हम ज़मीन दिखाते हैं जो राज्य सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है, वो कहीं टीले हैं या ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, और आज मैं भी उस ज़मीन पर जाऊँगा तो शायद मैं भी उस ज़मीन को पसंद नहीं करूँगा। तो एक दिमाग में हमारे अधिकारियों के और मेरे दिमाग में एक विषय आया कि क्यों ना हमें ऐसा प्रस्ताव लाए कि उस ज़मीन को देखते ही उनको अच्छा लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा की गई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के हमको निर्देशित किया कि ऐसा प्रयास हमको किया जाना चाहिए। और आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने हमारे राज्य में काम करने वाले उद्योगपतियों को, जो उद्योग लगा के यहाँ राज्य की सेवा कर रहे हैं, उनको बुलाया और उनसे आग्रह किया है कि जिस प्रकार से एक प्राइवेट बिल्डर एक टाउनशिप की स्थापना करता है और उस टाउनशिप के अंदर आने वाले लोग को दिखाने के लिए वो पहले अच्छी सड़क बनाता है, एक सामुदायिक भवन बनाता है, अस्पताल बनाता है, लाइट की व्यवस्था करता है, पानी की व्यवस्था करता है। राज्य सरकार का जो पैकेज है वो तो हम उस विस्थापित परिवार को देंगे ही देंगे। यदि CSR फंड के सहायता से अगर उस ज़मीन को टाउनशिप के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो मेरा ये मानना है कि विस्थापित होने वाला परिवार खुशी खुशी अपनी जगह को छोड़ करके उस जगह चला जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने पर उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल मिलेगा, चिकित्सा के लिए अस्पताल मिलेगा, कोई जरूरी काम हो या शादी ब्याह उसके लिए सामुदायिक भवन मिलेगा, लाइट मिलेगी, सड़क मिलेगी। उसको लेकर ये कॉन्क्लेव आयोजित की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2 दिन चलने वाला ये सेमिनार हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए उद्योगपतियों को प्रेरित भी करेगा और आने वाले समय में विस्थापन की जो एक बहुत बड़ी बात हमारे वन क्षेत्र से आती है उसको पूरा करने में राज्य सरकार के द्वारा और हमारे वन अधिकारियों द्वारा सक्षम होंगे और विस्थापित परिवारों को अच्छी से अच्छी सुविधा इस सेमिनार के माध्यम से देने का प्रयास। सर, किन किन कार्यों पर CSR फंड से